छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला हुआ। 26 जवान इस देश के शहीद हो गए। हमले के बाद 6 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के थे। हमले में नक्सली जवानों के हथियार भी लूट कर फरार हो गए हैं। ये आप जानते हैं। हमला दोपहर 12:30 पर 12:30 बजे हुआ पठार के पास में। नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर फायरिंग की है। ये 3 महीने बहुत क्रूशल होते हैं, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि इस वक्त गर्मी ज्यादा होती है, पत्ते सूख जाते हैं और ऐसे में नक्सली छिप नहीं पाते हैं और इसीलिए ज्यादा अटैक करने की कोशिश होती है। लेकिन क्या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को और सीआरपीएफ के जवानों को? अब इसी पर हो रहा है सवाल और बहस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में दिन के तकरीबन 12:30 बजे अचानक 300 नक्सलियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला कर दिया। हमला सुकमा के चिंता गुफा के करीब काला पठार के पास हुआ। नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर फायरिंग की। सीआरपीएफ के जवान रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे, जो सड़क निर्माण की सुरक्षा के लिए होती है। सभी जवान सीआरपीएफ की 74 बटालियन के थे। हमले में नक्सली जवानों के हथियार भी लूटकर फरार हो गए। मेरे भी चोट लगी कमर में और घुटने में, तो मशीन गन मेरे कमर में लग गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा मेरे लिए। हम जब फायरिंग करते हमारे पास नहीं था। फिर वो भाग गए। उसके बाद फिर पीछे साइड से फायर करे। घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना कर दिया गया है। पिछले महीने 11 मार्च को ही सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। केंद्रीय गृह सचिव ने एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की बैठक बुलाई है। घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूं। और वैसे मैंने अपने गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर को कहा है तुरंत छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए। मैंने विकास कार्यों में वो बाधा पैदा कर रहे हैं नक्सली, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही विडंबना है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जिन गरीबों तक हर सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, उन सुविधाओं से उन गरीबों को वंचित करने की यह कोशिश है माओवादियों। सुरक्षा विशेषज्ञ नक्सलियों के हमले को अलर्टनेस की कमी बता रहे हैं। अपने टैक्टिक्स में बदलाव करने की जरूरत है ताकि वो अपना मूवमेंट ऑफ द रोड जंगल के अंदर से करें। दूसरा, जब भी ऐसी हरकत होती है माओ की तरफ से, उसमें लोकल सपोर्ट माओ के साथ होती है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके हमले पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कायराना और निंदनीय है। हम हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हमें सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी पर गर्व है। शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। शहीदों के परिवारों के साथ संवेदना है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये है कि हमला हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर घात लगाकर नक्सली अक्सर बैठे रहते हैं। अभी आपको हमने आंकड़ा बताया कि पिछले ही महीने जब अभी हुए थे 12 जवान हमारे शहीद हो गए थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने घात लगाकर कैसे सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया है, ये आपको समझना चाहिए। फायरिंग में छत्तीसगढ़ के 24 हमारे सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हो गए। ये चिंता गुफा के पास एक काला पठार है इलाका, वहां पर घात लगाकर 300 नक्सली इंतजार कर रहे थे और इन 300 नक्सलियों में ज्यादातर महिलाएं थी। 70% महिलाएं थी। जहां पर हमला हुआ वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के लिहाज से बरकापाल जो है, चिंता गुफा, ये 2 सबसे अहम जगह है और यहीं पर घात लगाकर बैठे नक्सली कहीं ना कहीं मोराल को एक बहुत मेजर सेटबैक देते हैं हमारे जवानों को।